इस कहानी की शुरुआत में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को अकेले सोते हुए देखते हैं। जब यह लड़की गहरी नींद में थी, तभी कोई इसका ब्लैंकेट खींच लेता है, जिसकी वजह से इसकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे ही वह चेक करने के लिए उठी, तभी कोई उसके बालों को पकड़कर उसके सर को तकिए में पटकता है। ऐसा करने वाला कोई और नहीं, बल्कि खुद उसका बाप था। लड़की अपने फादर से पूछती है, आपको क्या हुआ? लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता और वह अपनी बेटी के जिस्म पर गंदी निगाहों से देख रहा था। अब वह अपने चेहरे को अपनी बेटी के सामने लेकर आता है और वह बोलता है, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। यह लड़की अपने पिता की इन बातों को सुनकर बहुत डर जाती है। अब यह आदमी उस लड़की के बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। लड़की डर के मारे रोने लगती है। उसे जरा भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और तभी उसके फादर यहां से चले जाते हैं। जैसे ही अगली सुबह होती है, हम लोग लड़की के मां को खाना बनाते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम मैरी है। मैरी यहां पर बैठे बैठे ये सोच रही थी, कल रात को मेरे साथ जो भी कुछ हुआ, क्या मुझे वह सारी बातें अपनी मां को बतानी चाहिए? तभी उसकी बहन और उसका छोटा भाई दोनों नाश्ते के टेबल पर आते हैं। कुछ ही देर के बाद में इन लोगों के फादर भी यहां आकर बैठ जाते हैं, और यहां आकर वह ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। मैरी मन ही मन में यह सोचती है, कल रात को तो ये मुझे बहुत बुरी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन अभी ये इतने नॉर्मल कैसे हैं? इसके बाद मैरी टेबल से उठती है और यहां चली जाती है। तभी उसकी मदर यहां आकर खाने को जोर से टेबल पर पटकती है। यहां पर मॉम बहुत ही अजीब तरीके से खाने को खाती है, जैसे कि उन्होंने महीनों से खाना नहीं खाया हो। मॉम को ऐसे अजीब हरकतें करते हुए देखकर उसके बच्चे डरते हैं। तभी उसका बेटा भी खाने को उगल देता है और कहता है, खाने में बहुत नमक है। तभी मॉम उसे खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इस फैमिली के साथ में इतनी अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं? असल में इस फैमिली ने जब से एक नए कॉटेज में शिफ्ट किया है, तभी से इनके साथ में अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। इनके पड़ोसी कभी इनके आंगन में कोई संगीत, अजीब सी स्टैचू लगा देते हैं, तो कभी कोई उनके घर के सामने मरा हुआ जानवर लटका देता है। वहीं फादर हर रात को अपनी बेटी के साथ में अजीब सी हरकतें करती हैं। इसके अलावा मॉम भूखे भेड़िए की तरह खाने को खाती है और अपना खाया हुआ खाना अपने बेटे को भी खाने के लिए देती है। लेकिन बेटा इस खाने को खाना नहीं चाहता और वह अपने पिता की तरफ देखता है। वो कहते हैं, अगर तुम इस खाने को खाना नहीं चाहते तो मत खाओ। फादर के इस बात को सुनकर मॉम उन्हें गुस्से भरे निगाहों से देखती है। संगीत इसके बाद वो खाने को टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स को भी जमीन पर फेंकती है। यह सब देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। वह अपने बेटे को चिल्लाकर यह कहती है, जो भी कुछ मैं बनाती हूं, तुम चुपचाप उसे खाया करो। वह इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसका बेटा डर से रोने लगता है। बाप और बेटी को समझ में नहीं आ रहा था कि मॉम को क्या हो रहा है, लेकिन यह सब तो बस शुरुआत थी। इधर मैरी जब बाथरूम में नहा रही थी, तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जब वह शीशे को साफ करके देखती है, तब वह अचानक अपनी बहन को यहां देखकर डर जाती है। कुछ देर के बाद ये दोनों बहनें कमरे में होती हैं। तभी छोटी बहन मैरी को यह बताती है कि कैसे हर रात उसके फादर उसके कमरे में आते हैं और उसके साथ अजीब सी हरकतें करते हैं। मैरी जब अपने बहन से इन बातों को सुनती है, तो उसे यकीन नहीं होता है कि उसके बहन के साथ में भी वैसा ही हो रहा है जैसा कि उसके साथ हर रात होता है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी इनके डैड अचानक यहां आ जाते हैं। इनके डैड ने भी इन दोनों की बातें सुन ली थीं। तभी अचानक वह एक चाकू निकालकर इन दोनों पर हमला कर देते हैं। मैरी उन्हें धक्का देकर गिरा देती है और यह लोग अपनी जान बचाकर कमरे से भागते हैं। फिर से उनके डैड उनके सामने आ जाते हैं और मैरी के बालों को पकड़ लेते हैं। वह कुछ देर इन दोनों को देखते हैं और फिर मैरी को उठाकर फेंकते हैं। मैरी सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और चोट की वजह से बेहोश हो जाती है। वहीं मैरी की बहन ऐना डर कर वहां से भागने लगती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है, तब वह पाती है उसके डैड उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। इधर डैड स्टोरेज रूम में गए हैं और वहां से वह एक हथौड़ा लेकर बाहर आती है। तब तक इधर मैरी को भी होश आ जाता है। वो अपनी बहन ऐना को ढूंढने लगती है। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके पीछे है। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने उसके डैड हथौड़ा लेकर खड़े थे। वो हथौड़े को लेकर मैरी पर हमला करने ही वाले थे। तभी ऐना जोर से चिल्लाती है, जिससे डैड रुक जाती है। ऐना एक बैट उठाकर अपने डैड के मुंह पर जोर से मारती है, लेकिन उसके डैड को कुछ नहीं होता। इसके बाद उन्होंने ऐना पर भी हथौड़े से हमला किया।
ऐना जैसे ही नीचे झुकी, हथौड़ा जाकर दरवाजे पर लगता है। तभी नीचे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि इनके डैड की थी, जो कि सीढ़ियों से ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज को सुनकर संगीत ये आदमी हथौड़े को फेंकता है और दूसरे कमरे में चला जाता है। डैड जैसे ही ऊपर आते हैं, यहां का नजारा देखकर वह डर जाते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटियों को देखते हैं, जो कि उनसे डर कर पीछे हट रही थीं। तभी डैड के पैरों के नीचे वही हथौड़ा आता है और वह दीवार में बने हुए छेद को देखते हैं। डैड इन दोनों से डांट कर ये पूछते हैं, क्या तुम दोनों यहां पर लड़ाई कर रही थी? लेकिन वह दोनों कोई जवाब नहीं देती। तभी इनका भाई कमरे से निकलकर इनके पास में आता है। तभी मैरी और एना उसे भागने के लिए कहती हैं। उसी वक्त एक औरत यहां आकर उस हथौड़े को उठाती है, जो कि इनकी मॉम थी। डैड अपनी वाइफ को देखते हैं। तभी वह अचानक से उन पर हमला कर देती है। डैड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह औरत इन्हें धक्का देकर गिरा देती है। मॉम यहां पर बहुत डरावनी स्माइल करती है और वह टूटे हुए कांच पर पैर रखकर बड़ी आसानी से अपने रूम में चली जाती है। नीचे से फिर से किसी औरत की आवाज आती है और यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि इनकी असली मॉम थी। वह यहां आकर इन सभी से पूछती है कि यहां क्या हो रहा है। लेकिन अब सभी लोग उनसे डरने लगते हैं। ये लोग डरते हुए रूम का दरवाजा खोलते हैं, लेकिन अब इस रूम में कोई नहीं था। इसके बाद ये लोग फ्लोर पर पड़े हुए हथौड़े को देखते हैं। मॉम अपनी बेटियों के पास में जाकर पूछती हैं क्या हुआ है, लेकिन एना और मैरी अपनी मॉम से बहुत डर रही थी। इसके बाद डैड अपने भाई को अपने घर पर बुलाते हैं। इनका भाई चर्च में एक पादरी था। चर्च के फादर यहां आकर उन्हें और भी ऐसे ही घटनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन उसका बड़ा भाई इन सब में विश्वास नहीं करता था। रात को ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि यह सभी लोग एक साथ एक ही रूम में सोएंगे। लेकिन रात में इनके छोटे बेटे को टॉयलेट आती है। वह बिना किसी को परेशान किए खुद अकेला ही बाथरूम चला जाता है। तभी उसी की तरह दिखने वाला एक बच्चा रूम में आता है। वह एक चाकू को उठाकर अजीब सी स्माइल करता है। वह फादर को मारना चाहता था, लेकिन वह उसे नहीं मारता। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे ऐसा करने में किसी चीज ने रोक दिया हो। आज की रात आराम से गुजर गई। फादर इस चीज से अकेले नहीं लड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने सीनियर्स से मदद मांगी। सीनियर्स आपस में बैठकर बातें करते हैं कि आखिर उस घर में क्या चल रहा है। अब ये सभी लोग वहां जाकर प्रार्थना करने का प्लान बनाते हैं। ये सीनियर फादर इस काम में बहुत माहिर थे। फादर अपनी टीम के साथ में शाम में वहां जाने का प्लान करते हैं। अब यह लोग उनके घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक कौवे ने उनके गाड़ी पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उनके गाड़ी का आगे का शीशा डैमेज हो जाता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी एक गड्ढे में जाकर गिर गई। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डैड को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी मैरी को बेड से बांध देते हैं। वह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डैड कहते हैं इन सबको ठीक करने का बस यही तरीका है। आधी रात में फादर खून से लथपथ होकर इनके घर में आते हैं। वह इन लोगों को यह बताते हैं सभी फादर्स मारे जा चुके हैं, इसलिए अब जो भी कुछ करना है हमें ही करना होगा। यहां पर मैरी को बेड से बंधा हुआ देखकर फादर अपने काम को करना चाहते थे, लेकिन उन्हें अकेले डर लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की थी तब उस शैतान ने फादर के सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया था। इसीलिए उन्हें यह डर था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तब वह अपने भाई के फैमिली को भी खो देंगे। लेकिन उसका बड़ा भाई रोते हुए उससे कहता है, तुम अपना काम करो, हम लोगों को मिलकर लड़ना होगा, नहीं तो वह संगीत हम सभी को मार देगा। ये बात सुनकर फादर कैंडल्स को जलाते हैं और मैरी के ऊपर होली वाटर छिड़कते हैं। मैरी होली वाटर की वजह से चिल्लाने लगती है। इसके बाद फादर मैरी के सीने पर एक क्रॉस रखते हैं और इसके बाद वह उसे एक छड़ी से मारने लगते हैं। मैरी दर्द से चिल्लाने लगती है। वह संगीत पूछती है वह लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फादर मैरी के डैड से यह पूछता है, क्या तुम अब भी इस इलाज को कंटिन्यू करना चाहते हो? यह सब देखकर मैरी के डैड रोने लगते हैं। जब एक छड़ी टूट जाती है तब पादरी दूसरी छड़ी निकालता है। मैरी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग उस जगह को देखते हैं जहां यहां पर आने वाले फादर्स का एक्सीडेंट हुआ था। यहां पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। जैसे ही वह लोग गाड़ी से फादर को निकालते हैं, गाड़ी में जोरों से धमाका होता है। इन सभी लोगों के बीच में मैरी के डैड का भाई भी मौजूद होता है। इसका मतलब यह था कि वह आदमी
जो कि अभी मैरी के घर पर है, वह कोई पादरी नहीं बल्कि खुद वही शैतान है। इसीलिए वह मैरी को बेवजह दर्द को दे रहा था। लेकिन अब मैरी की मॉम से यह सब बर्दाश्त नहीं होता। वह कहती है, यह कोई इलाज नहीं है, ऐसा करते रहने से मेरी बेटी तो मर जाएगी। इसके बाद वो फादर को पकड़ लेती है ताकि वह मैरी को ना मार सके। लेकिन डैड उसकी बातों को नहीं सुनते और वह अपनी बीवी को जोर से धक्का देते हैं और पादरी से कहते हैं, तुम इस रिचुअल को करते रहो। इसके बाद अचानक डैड अपनी वाइफ के पास में जाकर उसका गला दबाने लगते हैं। तभी अचानक वह अपने भाई की तरफ देखता है, जिसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। डैड को समझ में आ जाता है। इसके बाद वह शैतान पर हमला करते हैं, लेकिन वह शैतान डैड को मारकर नीचे गिरा देता है। जैसे ही वह शैतान डैड को मारने वाला था, तभी असली फादर यहां पहुंच जाते हैं। वह यहां पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिससे वह बुरी आत्मा यहां चली जाती है। मैरी बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गई, संगीत का थी। इसके बाद वह स्टोरेज रूम की तरफ जाने लगती है। तभी फादर मैरी के सामने एक मिरर रखते हैं, जिससे मैरी के बॉडी से शैतान निकलकर भागने लगता है। फादर उस शैतान को अपने शरीर के अंदर ले लेता है और अपने भाई से उसे मारने के लिए कहता है, जिस पर उसका भाई टूटे हुए क्रॉस को उसके सीने पर घुसा देता है। ऐसा करने से शैतान और फादर दोनों एक साथ मर जाते हैं। अंत में यह फैमिली सही सलामत बच जाती है और इसके साथ यह मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।